नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भर योद्धा या राजभर योद्धाओं का पतन कैसे हुआ। और आज का रेफरेंस है वह जापान विश्वविद्यालय से किए गए शोध रिपोर्ट पर है, जो एक भारतीय मूल के सम्मानित व्यक्ति ने किया है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लेमर है दोस्तों। तो आज का विषय वस्तु है कि भरों का पतन कैसे हुआ। ऐसे तो कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य कारण है वह यह है कि विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये जो देख रहे हैं आप, तोहोकू जापान का यूनिवर्सिटी है। तोहोकू आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी शोध रिपोर्ट है हमारे पास, जो वन बाय वन आपको दिखाते रहते हैं। ये भी काफ़ी समय से हमारे पास था, तो अब हमने सोचा कि ये उचित समय है आप लोगों को यह भी दिखाने का। तो ये देखिए, ऊपर लिखा है तोहोकू यूनिवर्सिटी, शायद आप देख रहे होंगे। और इसमें जो शोध करता है वो है सिंह SB, यानी SB सिंह। और इस शोध रिपोर्ट का नाम है टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट इन द पास्ट ऑफ गंगा प्लान इंडिया। ये शोध रिपोर्ट का नाम है। यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट में क्या है, द साइंस रिपोर्ट ऑफ तोहोकू यूनिवर्सिटी 7th सीरीज जियोग्राफी। तो ये तोहोकू यूनिवर्सिटी का साइंस रिपोर्ट है, 7th सीरीज है, 7वां सीरीज है। और ये 1979 में पब्लिश हुआ था। ये 1979 में पब्लिश हुआ था। अब आपने ये रिपोर्ट देख लिया, अब चलते हैं आगे और देखते हैं। तो ये देखिए, वापस वही सब्जेक्ट है, टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो टेरिटरी किसका कैसा था, वो सेटलमेंट कैसे था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है हिस्ट्री के माध्यम से। तो इसमें जैसे भाले सुल्तान को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ स्पीयर, माने भालों के सुल्तान। 14वीं सेंचुरी में देखिए, कन्नपुरिया राजपूत माइग्रेट हुए थे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से इस तरफ। और ये उत्तर प्रदेश का मैप है, डायग्राम है, मैप है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्लेन सेटलमेंट, कौन कौन से क्लेन के लोग कहाँ कहाँ सेटल हुए थे, उनका एक कलर दिखा है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो है बगगोती है, बचगोती, इनका ये है। फिर उसके बाद खानजादा, उनका ये सिंबल है। तो जिसका जैसा जैसा सिंबल था, डॉट डॉट, जिसका जैसा जैसा निशान है, ये ज्योमेट्री के स्टूडेंट अच्छे से बता पाएंगे। तो वो डिज़ाइन के हिसाब से बताया जाता है कि वो उनका अधिकृत क्षेत्र था या कब्जे वाला टेरिटरी उनका था। तो ये बताया जा रहा है कि किस क्लेन का, किस वंश का, किन लोगों का, राजवंशों का कहाँ कहाँ कब्जा हो चुका था 14वीं शताब्दी के बाद। लेकिन 14वीं शताब्दी के पहले कौन यहाँ पर काबिज था, तो वो है यहाँ देखिए, पेज नंबर 2, SB सिंह। और यहाँ बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन आफ्टर डाउनफॉल ऑफ गुप्ता, जब गुप्त साम्राज्य का डाउनफॉल हो गया, यानी कि उनका पतन हो गया, तो हर्षवर्धन स्ट्रांग हो गया वहाँ पर। और उसके बाद क्या बताया जाता है, तो उसके बाद ये बताया जाता है कि ये जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसमें भर काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि आल्डे मऊ का राजा बल थे, इसौली के राजा इसौली थे। और इसी प्रकार से अन्य जगह के भी राजा हैं बताया जा रहा है। और भर कम्युनिटी, यहाँ देखिए, भर कम्युनिटी, भिवाड़ी के भर काफ़ी फेमस थे, वो भर कम्युनिटी के थे। और उसके बाद जाएंगे आगे, तो ये देखिए डाउनफॉल। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है डाउनफॉल माने क्या होता है, डाउनफॉल माने पतन होता है, कि पतन कैसे हुआ। तो यहाँ दिखाया जा रहा है डाउनफॉल ऑफ भर इन एरिया बिगेन एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। तो भरों का पतन 12वीं शताब्दी के बाद से शुरू हो गया। यह दस्तावेज बता रहा है कि भरों का पतन, अब इसको मैं आगे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। आगे क्या कह रहा है, व्हेन राजपूत फैमिलीज बिगेन टू वेंडर ऑल ओवर दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आफ्टर फॉल ऑफ कन्नौज एंड दिल्ली फॉर न्यू होम्स। इसका मतलब ये है कि जब, अब ये रिपोर्ट बता रही है, मेरा कहना नहीं, ये रिपोर्ट का कहना है कि जब दिल्ली और कन्नौज से राजपूतों का पतन हो गया और जब वो विदेशी जो आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, उनका हमला होने लगा और वो उस क्षेत्रों पे काबिज होने लगे, तो वो क्षेत्र को छोड़कर ये इस तरफ माइग्रेट होने लगे, भागने लगे, या इस तरफ विस्थापित होकर आ गया और नए होम की तलाश में, यहाँ लिखा है देखिए, नए होम, न्यू होम की तलाश में इस तरफ आए। किस तरफ आए, तो उत्तर भारत के तरफ, उत्तर भारत के टेरिटरी में नए होम के तलाश में आए। उसके बाद क्या बताता है कि बाई एक्सटिरपेटिंग भर्स फ्रॉम एरिया एज अ रूलर दे क्रिएटेड देयर ओन टेरिटोरियल यूनिट एंड सोशियो पॉलिटिकल हेजेमोनी।
और उन्होंने यहाँ आने के बाद जो कई हजारों वर्ष से यहाँ पर राजभर योद्धा काबिज थे, उनको उन्होंने छल बल कल से हटाकर विस्थापित करके और यहाँ पर उन्होंने अपना टेरिटरी बना लिया। तो यहाँ भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जब दिल्ली में आया तब भी ये लोग वहाँ से माइग्रेट होकर इस तरफ आ गए, और उन्होंने और वहाँ से माइग्रेट होकर जब भरों के टेरिटरी में आए तो भरों के यहाँ जो भी है दोस्ती करके और जैसे तैसे साम दाम दंड भेद लगाकर वहाँ की टेरिटरी पर भी उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये कौन बताता है? तो यह रिपोर्ट बताता है। अब इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। ये देखिए इंग्लिश में है, सेम है। द डाउनफॉल ऑफ भौर इन एरिया बिगेन एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, माने भरों का पतन 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ, और इसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। इस क्षेत्र में भरों का पतन 12वीं शताब्दी के अंत से शुरू हो गया, जब राजपूत परिवार देश के विभिन्न हिस्से में घूमने लगे। दिल्ली और कन्नौज से आकर नए घरों के लिए वे घूमने लगे, और इन्होंने भरों को हटा के शासकों के रूप में भरों को क्षेत्र से हटाकर अपनी इकाई यहाँ पर स्थापित कर दी। तो मोहम्मद गौरी के समय काफ़ी ज़्यादा हुआ। 1194 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ, उसके समय से ही होने लगा जब वो हमला करके इनको हटाता था। तो इससे हम लोगों को क्या जो इंगित होता है कि कौन लोग थे जो राजस्थान दिल्ली के तरफ से विस्थापित होकर जो गंगा के तराई में इस तरफ आए थे, वो कौन लोग थे? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन लोग थे। राजभरों को अपने सदियों पुरानी घरौंदों को क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि साम दाम दंड भेद इसको ये भेद नहीं पाए, और नए आशियाने की तलाश में कहाँ कहाँ भटके होंगे। यह बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि यह सोचना चाहिए कि वह नए आशियाने के तलाश में जब वो विस्थापित हो गए अपने क्षेत्रों से और साम दाम दंड भेद नहीं समझ पाए तो वह कहाँ कहाँ भटके होंगे। बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, और यहीं से राजभरों का असली संघर्ष और पतन शुरू हुआ होगा, जब वो अपने क्षेत्रों से जहाँ हजारों साल से रह रहे हैं वहाँ से जब वो पतित होकर वहाँ से वो निष्कासित होकर निकल गए, तो वहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ होगा। अपने जीवन यापन और अपने जीवन निर्वाह करना कैसे करना, यह शुरू हुआ होगा। तो यदि आपको प्राचीन इतिहास पर गर्व है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस शोध का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके इस शोध को पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।